6 से 7 लाख रुपए महीने कमाता हूँ। 6 से 7 लाख रुपए है सर। लड़कियों की तो, लड़की के घर वालों की तो लाइन लगी रहती होगी हैं? हाँ, लगी रहती है। कौशल सर, कौशल सर। लेकिन इन फ्यूचर ऐसा होगा जैसे आज की डेट में लोग मार्केट के अंदर में दूल्हा ढूंढते हैं, दामाद ढूंढते हैं, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, तो एक दिन एमएलएम के डायमंड को ढूंढेंगे। तो क्लियर बहुत जल्द होने वाला है। मेरा ड्रीम होता था कि मैं कभी बॉलीवुड में जाके मॉडलिंग करूं, एक्टर बनूं या तो क्रिकेटर बनूं। मेरे सपने कभी भी बचपन से छोटे नहीं थे। मैं टीवी पे देखता था क्रिकेटर को, सचिन को देख के मैं मोटिवेट होता था। बहुत दिन मैं क्रिकेट भी खेला और करीब मेरा सर आज की डेट में 2.25 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। 2.25 करोड़, तालियां बजनी चाहिए। टोटल संपत्ति कितनी की है? सरकार कितनी है? थोड़ा सा आप बताएं आज खोल करके, क्योंकि टैक्स तो आप देते ही हैं। एमएलएम की अगर बात करूं तो मेरे घर में तीसरी कार है जी। एक बड़े मेरे भ्राताश्री है जिनके पास ऑडी A4 है ब्लू कलर, एक व्हाइट कलर की Q3 है और एक पोर्से भी अपने घर में है। उसकी कीमत क्या है सर? वो करीब 2 करोड़ रुपए की 2 करोड़ की पोर्से भी है। क्या बात है। आप देख रहे हैं ये जबरदस्त अभी यूथ हैं, यंग हैं, अनमैरिड हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में हिस्ट्री क्रिएट कर दिए हैं। हरिहर समाया है हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में। पहाड़ों सागरों पे हैं जलवे उसी के, वही है गरजता घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला हर संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। हर रंग में मौजूद है फिर क्यों नज़र आता नहीं, अरे साहब योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। सभी साथियों को नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स आगो मोटिवेशनल स्पीकर पूरे हिंदुस्तान में टहलकर हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं और आज मैं पहुंच आया हूं बिहार के औरंगाबाद ज़िले में। आज इसी पावन माटी के एक ज़बरदस्त, फिनोमिनल, आउटस्टैंडिंग, ट्रेमेंडस, मेस्मराइजिंग, इनक्रेडिबल पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कोहराम मचा रहे हैं। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम कौशल कुमार है। सबसे पहले मैं चाहूँगा जोरदार तालियां बजनी चाहिए सर के लिए। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। पहला सवाल मेरा आपसे, सबसे पहले तो आपकी ज़बरदस्त पर्सनालिटी के लिए आपको मैं सर अप्रिशिएट करना चाहूँगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर पहला सवाल, आपने MBA किया जी। और MBA के ही दरमियान नेटवर्क मार्केटिंग आपके ज़िंदगी में दस्तक दी जी। एक सवाल होगा, बहुत सारे MBA करने वाले स्टूडेंट लाखों का पैकेज लेते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं और सीना चौड़ा करके लोगों को बताते हैं कि मैं MBA किया हूँ, फॉरेन में सेटल्ड हूँ, यहाँ सेटल्ड हूँ, मुंबई के इस होटल में हूँ, यहाँ काम कर रहा हूँ। आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लिया, जिस काम को ज़्यादातर अच्छी पर्सनालिटी के लोग बताते हैं फंसने फंसाने का धंधा है, टोपी पहनाने का धंधा है, उसी दुनिया में आपने छलांग लगा दिया MBA करने के दरमियान सर। एक्चुअल में देखा जाए तो मेरे बचपन से सपने बहुत बड़े थे और मैं इसी चाह में MBA कर रहा था। और जब मैं MBA कर रहा था तो ऐसा नहीं, घर के अचीवर थे तो मुझे वो सब चीज़ें क्लियर दिखाई दे रहा था। मार्केट में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे लेकिन मुझे कोई भी डाउट नहीं था इस पर। तो मैं MBA करते हुए इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन किया था। शुरू के 6 महीने मैंने पार्ट टाइम में किया तो मुझे काफ़ी अच्छा सफलता मिला था शुरू के 6 महीने भी। अब धीरे धीरे करते 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 आज एक अच्छा अचीवर बन चुका हूँ डायरेक्ट सेलिंग में। तो आज बहुत मज़ा आ रहा है। शुरुआत काफ़ी टफ था और आज मज़ा आ रहा है। फ्यूचर काफ़ी अच्छा होने वाला है। हमारा टीम का साथ है, बहुत अच्छा साथ है। MBA जब आप कर रहे थे जी, आपका एक माइंडसेट रहा होगा, एक गोल सेट रहा होगा कि अच्छे होटल्स में जाएंगे, अच्छा जॉब करेंगे, सारी चीज़ें। कैसे आपका माइंडसेट हो गया नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, क्योंकि बड़ा नेगेटिव फेस है, पूरा हिंदुस्तान नकारात्मक से भरा पड़ा है। लोग धक्के मारकर लोगों को बाहर भेज देते हैं, लोग बोलते हैं कि टोपी पहनाने का धंधा है, तमाम तरह की बातचीत करते हैं। जब आप इस दुनिया में कदम रखे तो क्या शुरू से ही आप सफलता पाना शुरू कर दी या फिर आपके भी जीवन में रिजेक्शन और ऑब्जेक्शन आना शुरू हो गए? नहीं सर, शुरुआत में तो मुझे बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिला था लेकिन काफ़ी सारे अचीवरों को मैं पहले से देख रहा हूँ। एक्चुअल में देखा जाए तो मैं डायरेक्ट सेलिंग को 2009-10 से करीबी से जान रहा हूँ क्योंकि घर में लोग थे जो कर रहे थे और बहुत सारे अचीवर हैं हिंदुस्तान में जिनको कि काफ़ी दिन से मैं देख रहा था। तो मेरा एक चाहत था कि लाइफ में बहुत बड़ा किया जाए। तो मुझे एक चीज़ तो डिसाइड था कि कुछ ना कुछ इस इंडस्ट्री के लिए मैं करूँगा और जो नेगेटिव चीज़ है मार्केट में उसको मैं इस चीज़ को कन्वर्ट करके पॉजिटिव चीज़ में मैं चेंज करूँगा। तो मैं जब शुरुआत किया था तो मुझे ऐसा नहीं प्रॉब्लम आया था लेकिन मुझे सिस्टम का साथ था, अपलाइन का साथ था। मेरे बहुत अच्छे अच्छे अपलाइन थे जो हमारा हमेशा गाइडलाइन दिए, जिसकी बदौलत आज यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। उनका हमेशा से मैं धन्यवाद करता हूँ, करता रहूँगा, करता जाऊँगा हमेशा फ्यूचर में भी। आपके बहुत सारे दोस्त मित्र रहे होंगे MBA करने के दरमियान,
क्या वो आपके साथ बिजनेस में हैं या फिर आपको वो लोग सजेस्ट किए होंगे कि कौन से काम में चले गए कौशल सर आप? एक्चुअली मैं शुरू में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बोलते थे कि यार तू तो गलत काम कर रहा है, झोला उठा के काम कर रहा है, ये काम चलने का नहीं, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आज है वो मेरी अचीवमेंट देखते हैं तो साइड हो जाते हैं। जब मेरी ऑडी निकलती है तो साथ के जितने भी लोग थे वो सड़कों पे अभी दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन एक ज़माना था कि वो लोग मुझे सजेशन देते थे कि ये अच्छा काम नहीं है, इसको छोड़ दो, बर्बाद हो जाओगे, मेरे साथ आ जाओ, काफ़ी अच्छा जॉब कर लोगे, लाखों का पैकेज मिल जाएगा। लेकिन मुझे ये चीज़ें पता था कि लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको आगे जाना है तो आपको रिजेक्शन झेलना पड़ेगा। कोई भी सर डायरेक्ट सेलिंग की बात छोड़ दे, आपको यूपीएससी की तैयारी करना है तो वहाँ भी आसान नहीं है। आपको क्रिकेटर बनना है तो वहाँ भी करोड़ों में फाइट होता है। तो दुनिया का कोई भी बड़ा फील्ड है वहाँ कुछ लोग ही अचीवर बनते हैं, और अचीवर वही बनते हैं जिनका कि माइंड सेट हमेशा परमानेंट एक जगह सेटल होता है, वही लोग अचीवर बनते हैं। आज बिहार के औरंगाबाद में मौजूद हूं और आज एक ऐसी पर्सनालिटी से मुलाकात करा रहा हूं। आप कहते हो ना कि नेटवर्क मार्केटिंग छोटे लोगों का काम है। नेटवर्क मार्केटिंग जो कुछ नहीं कर पाता है वही करता है। आज मैं एक ऐसी पर्सनालिटी से मुलाकात करा रहा हूं जिन्होंने MBA किया है और आज नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में धमाका मचा के रख दिया है। आज आप मेरे सामने आप देख रहे हैं, 4 छल्ले की बात होती है, लोगों का सपना होता है। लोग बिस्तर में लेट करके, बिस्तर ओढ़ करके सपना देखते हैं कि एक दिन मेरी भी ज़िंदगी में ऑडी आएगी। आपने तो हकीकत कर लिया सर इसको। जी, एक्चुअली मैं ऑडी का ड्रीम मैं बार बार अपनी टीम को भी बताते आ रहा हूँ बहुत दिन से। मैं 2008 में नागपुर पढ़ने के लिए गया था, 8-10 के आसपास की बात है। मैं पहली बार एक जगह पे वहाँ पे घूमने गया था, तो मुझे नहीं पता था ये कौन सा कार है। तो 4 छल्ले की एक गाड़ी दिखाई दी, तो मैं अपने दोस्त से पूछा था कि यार ये कौन सी गाड़ी है। तो उसने बोला कि ये जो आदमी अंदर बैठा होगा ये अरबपति होगा और ये करोड़ों की गाड़ी है। मैं उसी दिन से डिसीजन ले लिया था कि मुझे भी एक दिन ये गाड़ी चाहिए, और आज उसी का रिजल्ट है, उसी माइंडसेट का रिजल्ट है कि मेरे पास ये गाड़ी आ चुकी है। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। देख रहे हैं भैया। तो चलिए सबसे पहले आज मैं बात करूंगा पहली बार सोशल मीडिया पे एक नेटवर्कर की लाइफस्टाइल के बारे में। कैसे वो अपनी आम जिंदगी को खास जिंदगी बना लिए, कैसे वो फर्श से अर्श पे चले गए, कैसे वो अपनी ज़िंदगी में बुलंदियों को छू लिए। आज मैं डायरेक्ट आपको बातचीत करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर, इस कार का नाम, कार की कीमत। इस कार का नाम ऑडी कार है और ऑडी का A4 मॉडल है, और आज का अगर करंट प्राइस देखा जाए इसका तो 60 लाख प्लस का आता है। 60 लाख प्लस की कार? जी जी, 60 लाख। कितना? 60 लाख। 60,000 नहीं बल्कि 60 लाख। यस, 60 सर लाख। कैसा फील करते हैं जब इसके अंदर बैठते हैं तो? एक्चुअली में शुरुआत में जब मैं बैठता था तो बहुत ही दमदार फील होता था, आज भी होता है। लेकिन कोई भी चीज़ को कंटिन्यू जब आप यूज करते हैं तो वो चीज़ नॉर्मल ही हो जाता है। हो जाती है। जब हम लोग के पास बचपन में माँ बाप साइकिल नहीं देते थे तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी। जब साइकिल आई तो बाइक का सपना देखे, जब बाइक भी आया तो कार का देखे, फिर हमने डिजायर को अचीव किया। आज हमारे पास ऑडी है। एक चीज़ तो कंफर्म है सर, ऑडी BMW जगुआर की अपने टीम में लाइन लेगी और एक दिन हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग में हेलीकॉप्टर और जेट विमान तक आने वाली है। ये बात आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त। ये बात सुनकर के बहुत लोग बौखला जाएंगे। जब ऑडी तक की बात आपने करी लोग हजम कर लेंगे। आपने चार्टर प्लेन की बात कर ली, आपने हेलीकॉप्टर की बात कर ली, लोगों को हजम नहीं होगी। एक मिडिल क्लास का इंसान 10, 20, 25 हज़ार से ज़्यादा सोच नहीं पाता। कभी आपकी भी तो सोच ऐसी रही होगी जी, लेकिन आज आपकी सोच बड़ी हो गई। लोग अपनी सोच क्यों बड़ी नहीं कर पा रहे हैं? लोग इसलिए सोच बड़ी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो आम मार्केट में रहते हैं, वो अच्छे लोगों के साथ बैठते उठते नहीं है। लेकिन जहाँ पे मैं बैठता उठता हूँ वहाँ पे हमारे इंडस्ट्री में लोग हैं जो 50, 60, 70 लाख रुपए महीने के पे आउट लेते हैं। और हमारे गुरु हमेशा बात करते हैं हेलीकॉप्टर की, जेट विमान की। यहाँ तक कि हमने डायरेक्ट सेलिंग को गूगल पे भी सर्च किया, यूट्यूब पे भी सर्च किया। फॉरेन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे बहुत सारे अचीवर हैं जिनके पास उनकी खुद की कमाई से जेट विमान तक है। तो इंडिया में भी ये चीज़ें पॉसिबल है और हमारी इंडस्ट्री में ये चीज़ें होने वाला है। जब हमारे अपलाइन का बहुत बड़ा टीम है, जब वो गोल बना रहे तो एक दिन हम भी इस काम को करके रहेंगे और एक दिन हमारे पास जरूर जेट विमान होगा, इस टीम के पास होगा। बहुत मेहनत मशक्क़त करने के बाद, नौकरी करने के बाद पूरे जीवन में चौथापन जब आ जाता है, मृत्यु सैया के करीब होते हैं, तकरीबन 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा पाते हैं। जी, आपने शादी के पहले ही इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया। 4 साल के अंदर कितना रेवेन्यू आपने जनरेट किया? करीब मेरा सर आज की डेट में 1.25 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। 1.25 करोड़। तालियां बजनी चाहिए।
₹2.25 करोड़ महज 4-4.5 साल के अंदर आपने पीट दिया। 4 साल के अंदर। आपने पीट दिया सर। यस। मतलब कहें तो टेस्ट क्रिकेट के पिच पर आपने 20-20 खेल लिया। नहीं, मैं 20-20 नहीं 10-10 खेला हूँ यहाँ पे। और मैं कोशिश ही कर रहा हूँ जिस टाइप का मेरे पास टीम है, इन फ्यूचर हम लोग 5-5 भी खेल के रहेंगे। अभी आपके हाथ में, अभी आपके सिर्फ इतने की मैं बात करता हूँ, इतना जितना है ये कलाई तक की बात करता हूँ। हाथ में आपके 2 फ़ोन हैं। फ़ोनों की बात कर लें, कौन कौन सा फ़ोन है सर आपके पास? एक फ़ोन है मेरे पास से आईफोन है 13 प्रो मैक्स है, और सेकेंड है वीवो का है 23 प्रो मैक्स है। दोनों की कीमत क्या होगी सर? करीब 2 लाख रुपए की 2 है। लाख रुपए। यस। हाथ में आपके एक राडो की घड़ी भी है हाँ, एक राडो वॉच है। और एक ब्रेसलेट भी आप पहने हैं। हाँ, एक है। मेंटेन करते हैं। हाँ, मेरे पास एक्चुअली में ब्रासलेट की बात करूँ तो 3-3 है, मैं एक पहन के आया हूँ, 2 घर पे है। आपको क्यों, आपको क्यों दिखा रहा हूँ पता है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग शो ऑफ का बिजनेस है, जो दिखता है वही बिकता है। और सर ने ये अपने हाथों की लकीर खुद बनाई है क्या सर? जी सर, मैंने बनाई है और इसमें बहुत ज़्यादा रोल मेरे सीनियर का है। और जब तक ये टीम नहीं होती है लकीर नहीं बनता। इस टीम का सबसे बड़ा रोल है, ये टीम का बहुत बड़ा रोल है। और मेरा बचपन से अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा एक सपना ही था कि बहुत बड़ा मैं बनूं। मैं भी वैसा देखा जाए तो वेल सेटल एक किसान फैमिली से था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वहाँ पे सब कुछ था। ऑलरेडी मेरे भाई साहब लोग आर्मी के अंदर अच्छा जॉब करते थे, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़े लेवल पे वो लोग आज की डेट में हैं। और मेरा एक ड्रीम होता था कि मैं कभी बॉलीवुड में जाके मॉडलिंग करूं, एक्टर बनूं या तो क्रिकेटर बनूं। मेरे सपने कभी भी बचपन से छोटे नहीं थे। मैं टीवी पे देखता था क्रिकेटर को, सचिन को देख के मैं मोटिवेट होता था। बहुत दिन मैं क्रिकेट भी खेला और लगता था मैं बनूंगा। तो सपने ऑलरेडी मेरे बड़े हैं और इन फ्यूचर ये सपने और भी बड़े हो रहे हैं, क्योंकि सपने बड़े तो थे लेकिन कोई वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, कोई वैसा गाइडलाइन नहीं मिल रहा था, कोई वैसा मेंटर नहीं था। लेकिन आज हमारे पास प्लेटफॉर्म भी है, आज हमारे पास गाइडलाइन भी है, आज हमारे पास मेंटर भी है। और आज यहाँ तक हम लोग कामयाब हो चुके हैं कि 2 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ कमाए कोई भारी बात नहीं है। एक दिन में 2000 करोड़ रुपए भी हम लोग कमा के डायरेक्ट सेलिंग से रहेंगे। एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। आज के समय में जिस तरह से कुछ समय पहले अभी भी बहुत सारा चलन चल रहा है कि माँ बाप अपनी बेटियों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को ढूंढते हैं, दूल्हा ढूंढते हैं। अभी आप अनमैरिड हैं और मुझे लगता है कि अब वो चलन शुरू होने वाला है जब नेटवर्कर दूल्हा लोग ढूंढेंगे। सच्चाई है सर? जी, ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि पहले भी ऐसा होता था कि कोई भी चीज़ को दुनिया तुरंत एक्सेप्ट नहीं करती है सर। किसी भी चीज को जब किसी ने जहाज बनाने की सोची थी तो लोगों ने बोला था ये पागल हो गया है, आदमी हवा में कैसे उड़ेगा। किसी ने जेरोक्स मशीन को लाया था तो लोगों ने बोला था ये हर काम को कॉपी कर देगा, गलत हो जाएगा। लेकिन उस चीज को दुनिया ने एक्सेप्ट किया। तो डायरेक्ट सेलिंग भी जब दुनिया में आया तो तुरंत से लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खास करके हमारे यहाँ की मानसिकता इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर ऐसा होगा जैसे आज की डेट में लोग मार्केट के अंदर में दूल्हा ढूंढते हैं, दामाद ढूंढते हैं, IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर, तो एक दिन MLM के डायमंड को ढूंढेंगे। तो क्लियर बहुत जल्द होने वाला है। आज तो बहुत सारे डॉक्टर IPS IAS आपकी बिजनेस में, आपकी टीम में लगकर काम कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी सारे लोग हैं हमारी टीम में, काफ़ी सारे डॉक्टर भी हैं जो कि आज आए हुए भी हैं और कुछ अभी ड्यूटी में फंसे हुए हैं। आज बिजनेसमैन भी बगल में खड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे टीचर प्रोफेशन के लोग हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोफेशनल लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जज भी काम कर रहे हैं, IAS भी काम कर रहे हैं। तो हर प्रोफेशन के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट का भी एक बहुत बड़ा गैलरी है अपने साथ में। पूरे हिंदुस्तान में आपका बिजनेस चलता है जी। लगभग कितने लोगों का परिवार होगा आपका? करीब मेरा आज की डेट में रनिंग परिवार 1.25 लाख लोगों का है। 1.25 लाख लोग। यस। तालियां नहीं बजेंगी? तालियां बजनी चाहिए। मैं कई बार सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि सर ने जो महती भूमिका अदा करी है भारत देश से बेरोजगारी को खत्म करने का, है कि नहीं है? खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बेरोजगारी खत्म होगी कि नहीं होगी? नेटवर्क मार्केटिंग से लोगों की जिंदगी बदल रही है। सर की बदली है तो हमारी भी बदलेगी। सर की ऑडी आई तो हमारी भी ऑडी आएगी। जोरदार तालियां बजेगी सर के लिए। तो आज बहुत सारे सवालात कर रहा हूं और नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ जमीनी स्तर पर उतर करके बातचीत कर रहा हूं एक ऐसी पर्सनालिटी से जिनका नाम मिस्टर कौशल कुमार सर है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कौन था वो मसीहा जिसने आपकी ज़िंदगी में उजाला लाया, जिसने प्रकाश प्रस्फुटित किया? एक्चुअली में देखा जाए तो मेरे अपलाइन मेरे ही बड़े भाई, सगे भाई हैं जो कि इस इंडस्ट्री में मुझे लाए।
और मैं उनको देख के बचपन से बहुत ज़्यादा प्रेरित था। वो काफ़ी डेडिकेटेड बचपन से ही थे, काफ़ी हार्ड वर्कर थे और डायरेक्ट सेलिंग में लाने के लिए उनका पूरा श्रेय है। जो मैं आया उन्हीं की बदौलत आया हूँ और उन्होंने ही मुझे इस इंडस्ट्री में लाया। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं इस इंडस्ट्री में आया भी नहीं होता। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे अपलाइन हैं जिनका की गाइडलाइन मुझे मिला है, जिनको मतलब दिल से मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। आज बहुत सारे यूथ आपको देख रहे होंगे, नौकरी का कीड़ा लोगों में बड़ी तेजी के साथ रेंग रहा है। जी जी। लोगों की आंखें पथरा गई, कलम थक गई कि रहने दे, तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता, छोड़ दे, कुछ और कर ले, एंटरप्रेन्योर बन जा, मोटिवेशनल स्पीकर बन जा, ट्रेनर बन जा, नेटवर्कर बन जा। लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? उनके लिए एक ही चीज़ बताऊंगा कि आप नौकरी की बेशक तैयारी करते रहें, अगर नौकरी लग जाए तो नौकरी को भी करें। लेकिन अगर आपको लाइफ में बहुत आगे जाना है, देखिए नौकरी जीने खाने का एक ठीक ठाक तरीका है, लेकिन लाइफ में आपको बहुत आगे जाना है। ऑडी से चलना है, मर्सिडीज से चलना है, फॉरेन घूमना है, अच्छे ब्रांड्स के कपड़े पहनने हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अपनी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। तो मुझे नहीं लगता अपने देश में MLM से बढ़िया कोई ऑप्शन हो सकता है, डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन। आज तो आपको देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड होंगे, क्योंकि आप एक यूथ हैं, यूथ आइकन हैं पूरे भारत के लिए। आज आपके साथ बिजनेसमैन काम करते हैं, आपके टीचर जिन्होंने आपको पढ़ाया आपके साथ खड़े हैं, वो भी आज आपके साथ बिजनेस करें। मैं सर से थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगा। सर थोड़ा सा करीब आ जाएं। कब से सर को आप जानते हैं? करीब 3.5-4 सालों से। 3.5-4 साल से आप जान रहे हैं। जीवन में सर के परिवर्तन आया सर? बहुत परिवर्तन आया है। मैंने इन्हें देखा है कि किस हालत में पहले वो रहते थे और आज इनकी पोजीशन कहाँ पहुँची है, मैंने देखा है। मैंने इन्हें शुरू से ही मैं इनके साथ में। तो सर ने जब आपको बिजनेस बताया तो आपका ईगो हर्ट नहीं किया कि मैं इनका गुरु हूँ और मैं इनका डाउनलाइन या फिर मैं इनका शिष्य बनूंगा या फिर मैं इनका बिजनेस में काम करूंगा? नहीं, पहले तो किया था, क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग मैंने अभी भी शुरू किया है। इससे पहले मैं नेटवर्कर था नहीं। तो पहले तो मुझे लगा था कि एक हमारे स्टूडेंट आके मुझे लाखों करोड़ों की बात समझा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये बात आया था कि पहले आप बन जाओ जितना मैं कमाता हूँ, तब मुझे बताना। लेकिन ये चीज़ें 3-4 महीने में बदल गई और सिचुएशन ऐसा हो गया कि आज मैं दिल से मानता हूँ, जो पहले मैं गुरु था अब ये गुरु है। आउटस्टैंडिंग। हम दोनों साथ साथ हैं जी, साथ साथ हैं। यस। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा देर ना किया जाए और एक महान विभूति, जिनको कह सकता हूं चिरंतन सत्य से संस्पर्शित, गहर विराट चेतना से अभिभूत यूथ, यंग और पूरे भारत में अपने बिजनेस का दबदबा फैला रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान आज प्रेरित हो रहा है। मैं चाहूँगा कि सर की जयकारी जरूर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आज देखना है औरंगाबाद की माटी में कितनी जान है। कौशल सर, कौशल सर, कौशल सर, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, आउटस्टैंडिंग। हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, घर घर नेटवर्क मार्केटिंग किया जाए। चलिए, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग। जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। आज मेरी बातचीत और मुलाकात हुई है एक ऐसी पर्सनालिटी से। पहली दफ़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ सर की लाइफस्टाइल, किस तरह से जीते हैं, किस तरह से अपने जीवन को बदल रहे हैं। शुरू जब आपने किया था सर, तो क्या इसी तरह से लाइफस्टाइल जीते थे या फिर पूरा 360 डिग्री बदल गया? नहीं, इस टाइप का तो बिल्कुल भी लाइफस्टाइल नहीं था। एक्चुअली मैं अच्छे घर परिवार से था, तो हर चीज़ मुझे मिलता था। लेकिन ऑडी, ये गोल्ड, ये आईफोन, ये अभी मैं जस्ट 6-7 दिन मलेशिया में और सर दोनों घूम के आए हैं। परसों इंडिया में आए हैं, तो एक जोरदार ताली इसके नाम पे भी होनी चाहिए। तो आज मन की लाइफ है। जब मन होता है, जहाँ भी सुविधा होता है फ्लाइट से जाता हूँ, जहाँ भी सुविधा होता है लोकल 400-500 किलोमीटर ये गाड़ी है, 7-8 का माइलेज देता है, तब भी इसी से जाता हूँ। जहाँ भी रुकने का मौका होता है उस शहर के बेस्ट होटल में रुकता हूँ। जो भी उस शहर का बेस्ट शॉपिंग मॉल होता है वहाँ से शॉपिंग होता है। हर चीज़ लग्जरी हो गया सर। अब जिंदगी में मतलब क्या बताऊँ, जिंदगी में इतना परिवर्तन, और वो भी 3-4 साल के अंदर, मैं कभी सोच नहीं सकता था। थैंक यू। बड़ी बात यह है कि सिर्फ आपकी अकेले ज़िंदगी नहीं बदली है, आपके साथ बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है। यहाँ बहुत सारे चेहरे हैं जो आज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और अपने जीवन में वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान से कोई भी कॉल करेगा, आपके साथ बिजनेस करना चाहेगा, किसी भी तबके का इंसान होगा, क्या वो आपके साथ लग करके अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कोई भी है। हिंदुस्तान के लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप
गरीब हैं, अमीर हैं, मिडिल क्लास से, कोई डाउट मत करना, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, पूरी इंटायर टीम अपनी खड़ी है आपके साथ। आपके तरक्की के लिए हम अपनी जान लगा देंगे। यहाँ पे हम हमेशा बोलते हैं कि हम लोग कमीशन के लिए नहीं, मिशन के लिए काम करते हैं। इसके लिए तालियां बजने चाहिए। 2025 तक लोग बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बूम करने वाला है, जी जी बहुत बड़ा टर्नओवर जनरेट करने वाला है। जी आप तो MBA के स्टूडेंट रहे हैं, जी जी आपका क्या विचारधारा है इस पे, क्या आपकी थिंकिंग है, क्या आपके कैलकुलेशन है इस पे? बिल्कुल। आज भी अगर देखा जाए सर, तो अपने देश में नहीं, अगर फॉरेन की बात किया जाए तो वहाँ का पूरा अर्थव्यवस्था जो है वो MLM पे डिपेंड करता है। वो अपने भी देश में आज देखा जाए तो हजारों करोड़ का रेवेन्यू गवर्नमेंट को हम लोग पेड कर रहे हैं। और इन फ्यूचर मुझे लगता है 2025 से ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे आने वाली है। और गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दें, इस इंडस्ट्री को मतलब आगे आके लाया जाए युवाओं के बीच में, बाकी समाज के भी बीच में, जिससे कि हमारे देश में आप देख सकते हैं कोई भी चाहे गवर्नमेंट आ जाए, चाहे किसी की भी पार्टी आ जाए, वो 100% रोजगार दे ही नहीं सकती। अपने देश में 27 से 30% तक रोजगार है। इसके बाद 70% जितने भी लड़के लड़कियां ग्रेजुएशन करते हैं, स्टूडेंट ग्रेजुएशन करते हैं, वो बेरोजगार होते हैं। तो बाकी को ये 100% लोग को रोजगार दिला सकती है। इस इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है। और मुझे नहीं लगता रोजगार तो 10, 20, 50 या लाख रुपए की होता है दोस्त। यहाँ तो लोग 20, 30, 50 लाख रुपए ऐसे कमा रहे हैं इस इंडस्ट्री में। यहाँ की बात ही अलग है। आज पूरे भारत में नेटवर्क मार्केटिंग पॉजिटिव हो रहा है। बिल्कुल जहां आप काम कर रहे हैं, सक्सेस का रेशियो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है, ग्राफ बढ़ा है, बिल्कुल रेशियो बढ़ा है, लोग कमा रहे हैं। और लोगों को एक सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने एक चीज़ देखा कि ज़्यादातर लोग प्रोडक्ट के रिजल्ट को देख करके बिजनेस को अडॉप्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और प्रोडक्ट का रिजल्ट होना भी चाहिए। हम लोग जब शुरुआत किए थे तो ये बिलीव के साथ किए थे कि प्रोडक्ट का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहेगा, पे आउट काफ़ी अच्छा आएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। शुरुआत के दिनों में हम लोग ऐसा भी करते थे कि हम लोग को बहुत अच्छा आइडिया नहीं था कि किसको कौन सा प्रोडक्ट देना है, तब भी हमने दिया। प्रोडक्ट का मतलब अल्टीमेट रिजल्ट आया है। और रिजल्ट इतने हैं कि जो नाइलाज बीमारियां थी, जिसका कहीं भी इलाज नहीं था, ऐसे ऐसे लोगों को मतलब रिजल्ट आया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जिनके घुटने में प्रॉब्लम था, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम था, इवन जिनको बच्चे भी होने में समस्या थे, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे हैं जिनसे कि उनके घर में बच्चों की किलकारियाँ भी गूंजी है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि आप लाइफ में अरबों रुपए कमा ले, लेकिन अब अगर किसी के घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो आपने अगर वो प्रोडक्ट को दिया और जिसकी बदौलत उनके घर में बच्चे आ गए, जिनको तकलीफ है घुटने के दर्द से वो परेशान है, और आपने प्रोडक्ट को दिया, तो दोस्त दुनिया में आपसे महान और बड़ा काम कोई नहीं कर रहा। तो हम सीना ठोक के बोल सकते हैं, दावे के साथ बोल सकते हैं कि हम लोग दुनिया में नंबर 1 का काम कर रहे हैं और दुनिया में सबसे महान काम कर रहे हैं। क्या बात है, जबरदस्त। बहुत गर्व होता है इस काम को करने में, बहुत गर्व होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो मार्केट के अंदर बोले कि बेटा तुम आया जिसकी बदौलत मेरे घुटना सही हुआ, वरना घुटने में तकलीफ थी जो सही नहीं हो रहा। पैसे के साथ दुआएं भी मिल रही हैं। बहुत अच्छा दुआ मिल रहा है सर। और मुझे लगता है कि दुआ लेके पैसे जब इंसान कमाता है तो इंसान लाइफ में काफी आगे जाता है। मार्केट के अंदर 2 तरीके से लोग पैसे कमाते हैं, एक बद दुआ लेके, एक दुआ लेके। और यहाँ पे दुआ लेके हम लोग पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हिंदुस्तान से बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि हम कैसी कंपनी को ज्वाइन करें जिससे हमारा जीवन बेहतर हो। अगर आप लोगों को सजेस्ट करना चाहें तो किस तरह की कंपनी, किस तरह का मैनेजमेंट हो, किस तरह का सिस्टम हो जिसको वो ज्वाइन करें तो उनके ज़िंदगी में भी वैल्यू ऐड हो? देखिए, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फील्ड में प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म के साथ मुझे जो लगता है, डायरेक्ट सेलिंग को अगर आप लोग देखना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा आप लोग देखें, फिर पे आउट कैसा दे रहा है कंपनी वो देखें, सिस्टम कैसा है वो देखें, प्लेटफॉर्म भी अच्छा होना चाहिए। इसके बाद जो अपलाइन आपको ज्वाइन करा रहा है, उस अपलाइन में क्या क्वालिटी है, क्या दम है, इसको देख के आप लोग ज्वाइन करें। ये अगर 4-5 चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन आपको मिलता है तो आप एज अ कैरियर 1 मिनट का देर किए बिना आप डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करें और इस इंडस्ट्री में अपने कैरियर को बिल्ड करें। एक आखिरी और कड़वा सवाल, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां खोलते हैं, बहुत सारे एमडी हैं, बड़े बड़े कमिटेड करते हैं, क्योंकि चमड़े की ज़ुबान है, कुछ भी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, बोलकर कुछ भी बोल देते हैं। 4 महीने बाद वही बात, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात हो जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग फिर से नेगेटिव हो जाता है, लोग फिर से बोलते हैं कि ज़िंदगी में सारा काम करें, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो कि किस तरह से वो कमिटेड हों, जो बात कहते हैं उस पर चलें, क्या कहना चाहेंगे इस पर? एमडी के लिए मैसेज देना है? जी बिल्कुल। हाँ, तो जितने भी एमडी हैं, आप लोगों के करियर के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मार्केट के अंदर गलत भी हैं और बहुत सारी अच्छी भी हैं।
तो अच्छा गलत जो होता है सर, ये सही नीतियों के कारण होता है। आप जो भी कंपनी बनाए एक सच्चे दिल के साथ बनाए, अच्छे प्रोडक्ट को लाए, अच्छे पे आउट को लाए, अच्छा सिस्टम को डेवलप करे, अच्छा एजुकेशन सिस्टम का फ्लो करे टीम में, जिससे कि लोगों का करियर सर खड्डे में ना जाए, लोग का करियर यहाँ पे बने, जिससे कि जैसे बाकी फील्ड को लोग इज्जत से देखते हैं। हिंदुस्तान का जितना भी युवा होता है वो IAS बनना चाहता है, IPS बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, फिल्म स्टार बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो प्लेटफॉर्म मजबूत है। और जब हम लोग या हमारे MD मिलकर एक अच्छे प्लेटफॉर्म का मतलब निर्धारण करेंगे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म को यहाँ पे बनाएंगे, तो हिंदुस्तान का बच्चा सर फिर IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर नहीं, MLM करके डायमंड बनना चाहेगा, ब्लू डायमंड बनना चाहेगा, आगे बढ़ना चाहेगा। जबरदस्त। एक आखिरी पैगाम लोगों को क्या देना चाहेंगे आप? आखिरी पैगाम यही देना चाहूँगा कि अगर आपके सपने हैं, मजबूत सपने हैं, आपके सपने कहीं से पूरे नहीं हो रहे हैं दोस्त, तो आप डायरेक्ट सेलिंग फील्ड को चूज करें। आप हमारे साथ इस इंडस्ट्री में आए, हम आपके लिए खड़े हैं, जी जान लगा देंगे, चाहे कुछ भी हो, दुनिया कुछ भी बोले, हम पीछे मुड़ने वाले में से नहीं है। क्योंकि जब अकेले थे, जब कोई नहीं था, तब तो हम पीछे नहीं मुड़े। आज तो 1.25 लाख लोगों का परिवार है मेरा, 1.25 लाख नहीं, 1.5 करोड़ और 150 करोड़ पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में एक दिन हमारी कंपनी का नाम और डायरेक्ट सेलिंग का नाम होने वाला है। जबरदस्त, क्या बात, आउटस्टैंडिंग। अब मैं चाहूँगा सर कि ऑडी खड़ी है, तो आपको थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप अंदर जाएं और थोड़ा सा आपका इंटरव्यू वहाँ से होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। आ जाइए सर। देखिए भैया, ये है ऑडी। नेटवर्क मार्केटिंग करके सर चलते हैं 4 छल्ले से, और आज मचा दिए हैं धूम पूरे भारत में अपने टीम के हल्ले से। क्या सर, सही है? तो भैया ये है ऑडी, और ऑडी की ये जो A4 सर, यस है ना सर, ये देखिए सामने आप देख पा रहे हैं, जबरदस्त पर्सनालिटी है, आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी है। कौशल कुमार सर बिहार के औरंगाबाद से, बिहार की माटी में बड़ी जान है साहब। आज क्या कीमत है सर इस कार की? 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए की, उससे प्लस है। क्या बात है, 60 लाख प्लस की ये कार है, और सर इसको मेंटेन करते हैं, चलाते हैं, पर्दे से ढक करके रखते नहीं। क्या सर? हाँ, जब से लिया हूँ करीब 8-9 महीने में 24,429 किलोमीटर ये चला है। क्या बात है सर, कितने महीने में सर ये? 8-9 महीने में। 8-9 महीने में 24,000। डिजायर भी चलती है, और अभी 2 कार में मेंटेन करता हूँ, तीसरी भी बहुत जल्द लेने वाला हूँ। घर की टोटल संपत्ति कितनी की है सर? कार कितनी है, थोड़ा सा आप बताएं आज खोल करके, क्योंकि टैक्स तो आप देते ही हैं। MLM की अगर बात करूँ तो मेरे घर में तीसरी कार है जी। एक बड़े मेरे भ्राताश्री है जिनके पास ऑडी A4 है ब्लू कलर, एक व्हाइट कलर की Q3 है, और एक पोर्से भी अपने घर में है। उसकी कीमत क्या है सर? वो करीब 2 करोड़ रुपए की 2 करोड़ की पोर्से भी है। क्या बात है, आप देख रहे हैं, ये जबरदस्त अभी यूथ हैं, यंग हैं, अनमैरिड हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में हिस्ट्री क्रिएट कर दिए हैं। गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग पैसा देता नहीं है, लेना पड़ता है। क्या सर? यस सर। और जैसा कि लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसे नहीं आता है, तो अगर लोगों को किसी को भी डाउट हो तो आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं, और मैं उनको चेक खोल के दिखा दूंगा कि घर का इनकम 80 से 90 लाख रुपए मंथली है। मंथली 80 से 90 लाख रुपए। आप समझिए, 80 से 90 हजार की बात नहीं हो रही, 80 से 90 लाख रुपए महीने की इनकम घर की जाती है। कितनी बड़ी बात है। सर ने किया था MBA करके मिलता कितना सर, आप बताइए? MBA करने के बाद 1-2 लाख रुपए तो कमा ही लेते, 1-2 लाख कमा लेते। लेकिन आज यहाँ से महीने की इनकम क्या है सर? आज मैं 6 से 7 लाख रुपए महीने कमाता हूँ। 6 से 7 लाख रुपए। सर लड़कियों की तो, लड़की के घर वालों की तो लाइन लगी रहती होगी? हाँ, लगी रहती है। तो क्या प्लान है सर, अरेंज मैरिज करेंगे या लव मैरिज करेंगे? नहीं, मैं तो अरेंज ही करूंगा। अरेंज ही करेंगे? सोशल हूँ, अच्छा, सामाजिक हूँ। क्या बात है। आज आपकी पूरी टीम यहाँ खड़ी है, मैं चाहूँगा टीम को भी एक बार दिखा दें। और जबरदस्त तरीके से आज मेरी सर की बातचीत हुई है। तो भैया देख रहे हैं, ये है कौशल कुमार सर की टीम है। नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, कौशल सर जिंदाबाद, कौशल सर जिंदाबाद, कौशल सर जिंदाबाद। सभी का इंटरव्यू सेशन होगा, और ये बिहार का औरंगाबाद जिला है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपना बेशकीमती समय दिया, और आज समाज
बहुत कुछ सीखेगा कि सचमुच में नेटवर्क मार्केटिंग से ज़िंदगी को बदला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद Thank सर, you very जो much, sir. आपने इतना बड़ा थैंक यू वेरी मच सर। मतलब काम को उठाया है कि डायरेक्ट सेलिंग को लोगों के बीच में जाके प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये चीज़ क्या है। जी क्योंकि हमारे समाज में ऐसा बोला गया है कि मीडिया इस समाज का मेन रूप होता है, जी। और आप ये काम कर रहे हैं कि लोगों का लाइफस्टाइल को दिखा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट के बारे में मार्केट के अंदर में बहुत सारे नेगेटिव बातें हैं, जी जिसको कि आप दिखा रहे हैं कि लोगों के पास इतने सारे अचीवमेंट आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। मैं अपने टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर, के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच सर।